डिटेल वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रही है बिकॉज दिवाली का समय चल रहा था एंड आई वाज एक्सट्रीमली बिजी। और ब्लैक मैजिक के बहुत केसेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी पूजास के बहुत केसेस होते हैं। तो फाइनली मैंने सोचा अब थोड़ा समय मिला है, अभी भी एक्चुअली नहीं मिला है समय, लेकिन समय निकालना पड़ रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से ही कंसर्निंग है और इसके बारे में बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं कि दिवाली होने के बाद कुछ सिवियर चीज़ें लोगों को महसूस होनी शुरू हुई है। अपनी नेगेटिविटी में उनको बढ़ोतरी, जिसको कहते हैं ना बढ़ावा, फील हुआ है और वो इंक्रीज हुई है। बेसिकली ये मेल्स पे आना शुरू हो गया है और कुछ लोगों के सिम्टम्स बहुत सीरियस हैं, कुछ लोगों के सिम्टम्स ऐसे हैं जिनमें वाकई में देखो बिना केस स्टडी करे मैं कुछ भी नहीं कमेंट कर सकती। मैं हमेशा बोलती हूँ केस स्टडी कराएं, लेकिन जो मैंने जीमेल पे पढ़ा है और ये कम से कम 7 से 8 लोगों का सेम प्रॉब्लम आया है, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम सुनने में आया है कि जिस तरीके का अटैक उन पे हो रहा है दिवाली की रात्रि के बाद, तो ये सही नहीं है। ये लाइट वे में हम नहीं ले सकते, इसलिए इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊँ वैसा ही हो, बिकॉज आई रियली डोंट नो एग्जैक्टली केसेस क्या हैं। मेरे सामने अभी केसेस की केस स्टडीज़ नहीं आई हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक ये है कि सडन एक्सीडेंट, सडन हेल्थ इशू। अब हेल्थ इशू में ऐसे हेल्थ इशू के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो एक लंबे समय से चल रहा हूँ, नहीं, ये सडनली एकदम। और हेल्थ इशू भी कैसा, उसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। देखो, जहां तक पहला मैंने पॉइंट बोला एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का अर्थ मेरा ये है कि तुम कहीं जा रहे हो, अपनी गाड़ी से जा रहे हो और उस गाड़ी में कई बार गए हो। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो आजकल गुरु दीदी एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं रोड पे, एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, लोग स्पीड पे चलाते हैं। आई अग्री, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन ये जो हम केसेस के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये जो खुद जिनके साथ हो रहा है या जिनके साथ ये हुआ है, वो खुद फील किए हैं कि ये एक नॉर्मल ट्रैफिक में होने वाला एक्सीडेंट या ओवर स्पीड की वजह से या और किसी भी रीजन की वजह से होने वाला कार्य नहीं है। और देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम लॉजिक्स अगर ढूंढने जाएंगे तो कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जब चीज फील होने लगती है ना, तो उस फीलिंग का कोई लॉजिक नहीं होता है, राइट? एक इंट्यूशन का कोई लॉजिक नहीं होता है, इंट्यूशन होती है। और जो गाड़ी चला रहा है इंसान, जब उसको ये फील हो रहा है कि सडनली मेरे सामने कोई आ रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अलग अलग कार्स मेरे सामने आ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। आज ही इसी ट्रिप पे जब मैं रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ या गाड़ी चला रही हूँ, तो ये जो खुद ड्राइवर बन के मालिक बैठा है या बैठी है, उसको ये फील हो रहा है। तो ये एक डिफरेंट बात है जो मैं बोल रही हूँ। उसने अपने आप को 2 बार 3 बार सेम ट्रिप पे बचाने की कोशिश करी, लेकिन उसको ये बहुत ज्यादा महसूस हो गया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उसका एक्सीडेंट करवाना चाह रही है, उसका डिस्ट्रैक्शन कराने की कोशिश की जा रही है। पहली बात तो ये हो गई। बचते बचाते वो इंसान किसी तरीके से घर पहुंचा और उसको ये बिलीव नहीं हुआ कि आज रोड पे क्या हुआ मेरे साथ। आके मंदिर में धन्यवाद किया अपने घर के कि माता ने या जो भी जिन भी भगवान को मानते हैं उन्होंने बचाया। अब एक और केस आता है जिसमें ये बोला जाता है कि सडनली डाइजेशन इशू होना शुरू हो गया। कुछ भी नहीं था, कुछ शुभ काम करने के लिए गए थे और डाइजेशन इशू होना शुरू हो गया। इनडाइजेशन, सॉरी, नॉट डाइजेशन, इनडाइजेशन इशू होना शुरू हो गया सडनली। अब इसका क्या अर्थ है? मतलब अगर इंसान बैठा हुआ है अपने कमरे में या अपने घर में और उसको एहसास भी ना हो कि कब उसके नाक से, मुंह से वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी। देखो, जब वॉमिटिंग आनी शुरू होती है, इंसान को पता चलता है कि मुझे वॉमिटिंग आने वाली है।
इजंट इट? एक अच्छा खासा इंसान जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन का, वो भी ऑफिस से वापस आया है और वो बस अपने कमरे में आके बैठा ही है, कुछ उसको प्रमोशन मिली है, एक शुभ कार्य हुआ है, और सडनली उसको बैठे बैठे उसकी नाक से, उसके मुंह से अगर वॉमिटिंग बहनी, और वो हैरान है कि ये क्या हो रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रहा, ना उसको प्यूकिंग का एहसास हो रहा है, ना उसको कोई तकलीफ हो रही है। प्यूक जैसे कहते हैं ना, किसी ने नल खोल दिया हो, टैप खोल दिया हो, इस प्रकार वो जो वॉमिट है वो शरीर से निकल रहा है और वो खुद हैरान है कि ये मेरे शरीर के अंदर से क्या गंदगी निकल रही है, क्यों निकल रही है, मुझे तो एहसास भी नहीं हो रहा। और कुछ समय बाद वो बंद हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको जो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स बॉडी का पानी डिहाइड्रेट हो गया, ये वो, आई अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स मेडिकली भी जब चीज़ों को बिगाड़ा जाता है तो उसका असर शरीर पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इजंट इट? लेकिन जब वो इंसान खुद बोल रहा है मेल पे लिख के कि ये एहसास जो था ये कुछ सुपर नेचुरल था, ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो एकदम नॉर्मल था, वीकनेस थी बॉडी में, लेकिन दिमाग यही कह रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। ये सब चीज़ें तुम्हारी दिवाली के बाद जो है, ये जिन लोगों के साथ हुई हैं, ये 2 एपिसोड्स मेजर जो है, इसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है? अब ये एक अवेयरनेस वीडियो भी था कि देखो इस फॉर्म का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, हमेशा नहीं होता कि बहुत कोई लंबी बीमारी चले, ओके? तो अगर इस तरीके का भी कोई चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, उन लोगों को तो ऑफकोर्स हमने सजेस्ट कर दिया है कि केस स्टडी कराएं और आगे देखेंगे कि क्या उनके साथ किया गया है। लेकिन अगर अवेयरनेस के तौर पे किसी ने ये सुना है जिसके साथ ये हो रहा है, तो चाहे हमसे चाहे कहीं भी और से जाके इस चीज़ को पहले पता करें कि क्या एग्जैक्टली ये है, और उसके बाद एक अच्छे हीलर से, गुरु से, स्पेशलिस्ट से इसका इलाज कराएं। ओके? जय माँ काली, जय कृष्ण काली माँ, जय माँ कामाख्या एंड राधे राधे।